जय माता रानी दोस्तों, मैं सीमा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि साल 2025 में पुत्रदा एकादशी कब है, एकादशी तिथि कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, सुख शनिचरी एकादशी है तो क्या हम इस व्रत को कर सकते हैं, और जिनके भी पुत्र की कामना है वो इस व्रत को किस प्रकार से धारण करेंगे, पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, और एकादशी के नहाए खाए से लेकर के और पारण तक के संपूर्ण नियम विधि जानेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आप लोगों को पुत्रदा एकादशी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें जानने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले बता दूं दोस्तों कि पुत्रदा एकादशी जो कि साल 2025 में 10 जनवरी को रखा जाएगा, दिन है शुक्रवार। तो बता दूं दोस्तों कि पुत्रदा एकादशी जो कि ये जो एकादशी है ना, वो पुत्र के लिए ही किया जाता है। तो जिनके भी पुत्र नहीं है, अगर वो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ दोनों आदमी अगर विष्णु भगवान की पूजा साथ में करते हैं, व्रत रखते हैं, विधि विधान से विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, तो जरूर विष्णु भगवान उनकी कामना पूर्ण करते हैं। और जिनके भी पुत्र हैं तो वो लोग इस व्रत को करते हैं ना, तो उनके पुत्र की आयु लंबी होती है, सुखमय जीवन होता है। इसलिए इस एकादशी का जो व्रत है वो पुत्र के लिए ही किया जाता है। ठीक है, तो बता दूं कि एकादशी के व्रत रखने से पहले हमें एक दिन पहले नहाए खाए के नियमों का पालन करना है। तो ऐसे तो मैं हर वीडियो में अपना बताई हूँ, आप लोगों को याद तो हो ही गया होगा कि हमें 10वीं तिथि के नियमों का पालन हमें 9 जनवरी को करना है, दिन है गुरुवार। तो इस दिन आप लोग बाल धो करके स्नान कर लीजिएगा, तो सात्विक भोजन कीजिएगा। ठीक है, लहसुन प्याज मांस मदिरा ये सब का मूली गाजर टमाटर चावल ये सब का सेवन हमें नहीं करना है। घी में बना हुआ भोजन करते हैं, घी में बना हुआ लौकी के सब्जी, आलू के सब्जी, केला के सब्जी घी में बना हुआ खाते हैं। सरसों के तेल में बना हुआ भोजन हम नहीं करते हैं। ठीक है, और 10वीं तिथि के दिन रोटी ही खाया जाता है, चावल नहीं खाया जाता है। रात्रि में भी 10वीं तिथि के दिन भोजन नहीं किया जाता है। अगर आपका स्वास्थ्य सही नहीं है, अगर आप एकादशी का व्रत करना चाहती हैं तो आप रात में फल फ्रूट ये सब लीजिएगा, लेकिन नमक का और अन्न का सेवन मत कीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया नहाए खाए के नियम। और नहाए खाए से ही आप लोग दातुन से ही मुख धोइएगा, जूठा ब्रश से ब्रश मत कीजिएगा। इसके बाद हमें 10 जनवरी को एकादशी का व्रत रखना है, दिन है शुक्रवार। इस दिन आप लोग सुबह में जल्दी उठ जाइएगा, उठ करके अपने घर के अच्छे से साफ सफाई करके स्नान करके इसके बाद में आप अपने पूजा मंदिर में पूजा कर लीजिएगा, व्रत का संकल्प ले लीजिएगा। और सारे दिन हमें व्रत रखनी है। इस व्रत में एक समय फलाहार किया जाता है, तो आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हमें विष्णु भगवान की पूजा में हमें ज्यादा पीले रंगों का प्रयोग करना है। आप केले का भोग लगाइए, पीला वस्त्र धारण कीजिए, विष्णु भगवान को पीला वस्त्र धारण करिए। मतलब सिर्फ पीला चीजों का ज्यादातर प्रयोग इस व्रत में करना चाहिए। एकादशी का जो व्रत होता है ना, वो विष्णु भगवान को समर्पित होता है, इसलिए विष्णु भगवान के पूजा में हमें पीले चीजों का प्रयोग करना चाहिए। विष्णु भगवान के भोग में हमें तुलसी पत्र जरूर डालनी चाहिए। तो आप लोग तुलसी पत्र 10वीं के दिन ही तोड़ करके रख लीजिएगा, क्योंकि एकादशी के दिन हमें तुलसी पत्र ना तो तोड़ना चाहिए और ना ही तुलसी जी में जल देना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद में हमें सारे दिन व्रत रखना है। फिर हमें शाम के समय में फिर से स्नान करके इसके बाद में विष्णु भगवान की विधि विधान से हमें पूजा करनी है। धूप दीप नौवे की ये सब चीजों का प्रयोग करके इसके बाद हमें फिर विष्णु भगवान के सामने में पूजा करनी है विधि विधान से। तो आप लोग एकादशी के दिन दोनों समय विष्णु भगवान की पूजा कीजिएगा। ठीक है, दोनों समय भोग लगाइएगा, आरती कीजिएगा और दोनों समय विष्णु भगवान की पूजा कीजिएगा। और बता दूं कि अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी है तो पुत्र की कामना के लिए आप लोग लड्डू गोपाल जी की पूजा विधि विधान से जरूर कीजिएगा। ठीक है, और आप लोग स्नान कराइएगा, उनको वस्त्र धारण कराइएगा। इसके बाद में विष्णु भगवान के जब आप पूजा करते हैं वहीं पे आप लोग लड्डू गोपाल का भी पूजा कीजिएगा। ठीक है, ताकि लड्डू गोपाल जी अगर चाहेंगे तो जरूर आपके आंचल भरेगा और उन्हीं के जैसा मतलब कि नटखट। और यही हमें कामना करनी है कि हे लड्डू गोपाल जी हमें भी पुत्र सुशील संस्कारी समझदार और दीर्घ आयु दीजिए और हमारा भी आंचल भरिए।
तो यही कामना करनी चाहिए। पुत्रदा एकादशी का व्रत अगर आप पुत्र की कामना के लिए कर रहे हैं तो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को विष्णु भगवान और लड्डू गोपाल जी की पूजा दोनों समय साथ में करनी चाहिए और व्रत रखनी चाहिए। ठीक है, तो आप लोग रख लीजिएगा। अगर मान लीजिए कि हस्बैंड ऑफिस भी रहते हैं तो मतलब छुट्टी तो बहुत सारे लोगों को नहीं रहती है, तो हस्बैंड अगर नहीं कर पाते हैं तो वाइफ को दोनों समय पूजा विष्णु भगवान की जरूर करनी चाहिए। और बता दूं कि अब की बार का जो एकादशी का जो व्रत है ना वो शुक्रवार के दिन पड़ा है और शनिवार के दिन पारण पड़ा है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि शुक्र शनिचरी एकादशी का व्रत नहीं किया जाता है, तो सही बात है, नहीं किया जाता है। जो लोग भी मतलब कि 12 महीना का एकादशी का व्रत करते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों पक्षों की करते हैं, उनके लिए तो कोई बात नहीं है। लेकिन जो लोग भी पहली बार करना चाहते हैं और शुक्ल शनिचरी एकादशी का व्रत पड़ गया है, क्योंकि पहली बार हमें शुक्ल शनिचरी एकादशी का व्रत नहीं उठाना चाहिए। जो लोग करते आ रहे हैं वो लोग तो करेंगे, और जो लोग करते आ रहे हैं ना तो शुक्ल शनिचरी एकादशी का व्रत में यही नियम होता है ना कि जैसे जिस दिन आप लोग पारण कीजिएगा द्वादशी के दिन, तो उस दिन पारण आप लोग छुप करके कीजिएगा। पति और बेटे को देखना नहीं चाहिए, नहीं तो अगर वो लोग देखते हैं ना तो उसका दोष पति और बेटे पे लगता है। इसलिए आप लोग दरवाजा बंद करके तब आप लोग पारण कीजिएगा। और जो लोग भी पहली बार करना चाहते हैं, शुक्ल शनिचरी है, तो आप लोग मत कीजिएगा, बाकी आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा। ठीक है, और एकादशी के दिन हमें तुलसी माता की भी पूजा करनी चाहिए। तो तुलसी माता को आप लोग अलग से धूप दीप ये सब दिखा दीजिएगा, फल का भोग लगा दीजिएगा, लेकिन आप लोग अन्न का प्रयोग एकादशी के व्रत में मत कीजिएगा। अक्षत के रूप में हो या खाने में हो, आप लोग मत कीजिएगा। एकादशी के दिन हमें अन्न का दान भी नहीं करनी चाहिए। एकादशी के दिन आप ऊनी वस्त्र का दान करें, चप्पल का दान करें या पैसा का दान करें, लेकिन एकादशी के दिन अन्न का दान नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो एकादशी के दिन हमें विधि विधान से विष्णु भगवान की पूजा करनी है, साथ में लक्ष्मी माता की भी पूजा करनी है। इसके बाद फिर हमें द्वादशी के दिन व्रत का पारण करनी है। तो पारण के दिन आप लोग सुबह में उठ करके स्नान कर लीजिएगा। स्नान करने के बाद में आप अपने पूजा मंदिर में पूजा कर लीजिएगा। और दशमी के दिन भी हमें घी में बना हुआ भोजन करना है। एकादशी के दिन तो फलाहारी ही करना है, फिर हमें द्वादशी के दिन घी में बना हुआ ही भोजन करना चाहिए। ठीक है, और बता दूं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि द्वादशी के दिन मतलब चावल नहीं खाया जाता है। तो देखिए, द्वादशी में ऐसे आप किसी से भी पूछिएगा, द्वादशी के दिन चावल खा करके ही पारण किया जाता है। द्वादशी के दिन चावल खाया जाता है। बाकी हर घर का हर नियम है, हमारे यहाँ चावल खा करके व्रत खोला जाता है। बाकी आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा। अब चलिए जान लेते हैं कि एकादशी तिथि कब से शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है। तो बता दूं कि एकादशी तिथि शुरू होगा 9 जनवरी को, दिन है गुरुवार, दोपहर में 12:23 पर एकादशी तिथि शुरू हो जाएगा। और एकादशी तिथि समाप्त होगा 10 जनवरी को सुबह में 10:20 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगा। तो उदया तिथि के अनुसार हमें एकादशी का जो व्रत है वो 10 जनवरी को रखना है, दिन है शुक्रवार। ठीक है, आगे हम पारण का शुभ मुहूर्त जानेंगे। तो हमें एकादशी के व्रत भी विधि विधान से करनी है। इसके बाद द्वादशी के दिन हमें सुबह में जल्दी उठ करके स्नान करनी है। स्नान करने के बाद में साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके इसके बाद हमें विष्णु भगवान की पूजा करनी है। फिर जब आप पूजा कर लेते हैं, इसके बाद हमें शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करनी है, क्योंकि एकादशी का जो व्रत है वो द्वादशी में ही खोला जाता है। तो आप लोग पारण एकदम शुभ मुहूर्त में कर लीजिएगा। तो अगर आपका भोजन बन गया है तो भोजन करके कीजिए, नहीं बना है तो आप लोग तुलसी पत्र और गंगा जल मुख में डाल करके आप अपने व्रत का पारण कर लीजिएगा। और बता दूं कि अगर आपका भोजन बन गया है तो द्वादशी के दिन भी शुद्ध सात्विक ही भोजन किया जाता है, घी में बना हुआ ही भोजन किया जाता है। तो आप अगर भोजन बन गया है तो उसमें से भगवान को भी भोग लगा दीजिए, इसके बाद में ग्रहण कीजिएगा। और बता दूं कि देखिए, पारण करने से पहले आप लोग कुछ ना कुछ दान जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि एकादशी के व्रत जो है ना वो हम अपने लिए करते हैं, इसलिए एकादशी के व्रत में दान जरूर करनी चाहिए एकादशी के व्रत में। इसके बाद आप जब आप दान कर लेते हैं, इसके बाद में आप लोग व्रत खोल लीजिएगा। और बता दूं कि एकादशी के व्रत में हमें सोना नहीं चाहिए और दशमी तिथि से ही हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अगर आपका स्वास्थ्य सही है तो कोशिश कीजिएगा कि ना सोए, क्योंकि एकादशी के व्रत में सोया नहीं जाता है। ठीक है, अब चलिए जान लेते हैं पारण का शुभ मुहूर्त। तो बता दूं कि पारण का जो शुभ मुहूर्त होगा
वो 11 जनवरी को दिन है शनिवार, सुबह में 7:14 से लेकर के और 8:21 तक रहेगा। तो बहुत ही कम समय मिल रहा है पारण के लिए, तो इसलिए आप लोग इस बीच में पारण कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद त्रयोदशी तिथि शुरू हो जाएगा। तो त्रयोदशी में एकादशी का पारण नहीं किया जाता है। भोजन बन गया है तो भोजन करके कीजिए, नहीं बना है तो तुलसी पत्र और गंगाजल मुख में डाल के आप लोग जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि पारण आपको शुभ मुहूर्त में ही करना है। और बता दूं कि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हम गुरुवार का व्रत करते हैं तो फिर हम एकादशी का व्रत कैसे करेंगे। तो बता दूं, देखिए, अगर आप गुरुवार का व्रत कर रही हैं ना, तो या तो हो सके तो आप गुरुवार का व्रत मतलब कि छोड़ दीजिए, फिर अगला गुरुवार से आप लोग उठाइएगा। नहीं, अगर आप ये नहीं कर सकती तो गुरुवार के व्रत में आप लोग मीठा भोजन करके ही, आप लोग दशमी के दिन गुरुवार पड़ा है तो आप लोग उस दिन मीठा भोजन कीजिएगा, क्योंकि अन्न तो खाया जाता है ना, दूध दही रोटी ये सब चीज खाया जाता है, तो इसमें नमक नहीं खाया जाता है, इसलिए आप लोग मीठा भोजन करके ही दशमी तिथि के नियमों का पालन कीजिएगा। अगर मान लीजिए अगर लगातार जैसे व्रत पड़ जाता है ना, तो मतलब शरीर देख करके ही हमें कोई कार्य करनी है। एक तो और बहुत ज्यादा ठंडी है, इसलिए थोड़ा सा शरीर बचा करके ही हमें कोई भी कार्य करनी है। तो अगर आप सह लेती हैं तब तो ठीक है, नहीं सहती है तो आप गुरुवार का व्रत भी छोड़ सकती हैं, ठीक है। और बता दूं कि जो लोग बोलते हैं कि हम शुक्रवार का भी व्रत करते हैं, वैभव लक्ष्मी का व्रत करते हैं, तो हम कैसे करेंगे। तो आप लोग जैसे अपना व्रत करती हैं आप लोग वैसा ही कीजिएगा, ठीक है। लेकिन एकादशी का व्रत है तो इसमें अन्न नहीं खाया जाता है, तो आप लोग फलाहार ही कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहे तो दोनों व्रत कर सकती हैं। हाँ, दशमी के दिन गुरुवार पड़ा है तो थोड़ा सा दिक्कत है, बाकी शुक्रवार के दिन जो लोग भी वैभव लक्ष्मी का व्रत करती है तो उनके लिए ठीक है, वो लोग उस दिन फलाहार कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसी नियम विधि के साथ में आप लोग विष्णु भगवान की पूजा कीजिएगा। तो सारी बातें क्लियर हो गई पुत्रदा एकादशी से संबंधित। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को पुत्रदा एकादशी के नहाए खाए से लेकर के और पारण तक के संपूर्ण नियम विधि जान सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।